ओम नमः शिवाय दोस्तों। हर हर महादेव। आज है भौम प्रदोष व्रत। आज के दिन जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, प्रदोष काल में पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था और वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत ही गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रख करके हनुमान जी महाराज की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची तो हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तो पुकार सुन करके वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा दे महाराज। तो हनुमान जी वो साधु के वेश में थे और बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लिपाई कर दे। तो वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। तो साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जला करके भोजन बनाऊंगा। तो यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुला करके साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवा दिया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई और इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर के भोग लगा ले। तो इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर के मुझे और कष्ट मत पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई और अपने पुत्र को जीवित देख करके वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रिय भक्तजन हो, यह छोटी सी कथा थी। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। भक्तजनों, प्रदोष व्रत का पर्व देवों के देव महादेव और माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर किया जाता है और हिंदू सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है। साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं और हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो फाल्गुन माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही पूजा का विशेष विधान होता है और कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। तो इस समय फाल्गुन माह का शुक्ल पक्ष चल रहा है और शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत बहुत ही पुण्य फलों वाला प्राप्त कर सकते हैं। प्रदोष व्रत करने से संतान सुख की प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से संतान पक्ष को भी लाभ होता है और व्रत को करने से भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो महादेव जी को आप जो है हलवे का भोग लगा सकते हैं, दही का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं और शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन इन शुभ कार्यों को करने से व्यक्ति को जीवन में आ रही समस्याओं से बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है और साथ ही साथ दीर्घ आयु आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप प्रातः जल्दी उठें। यदि आपके आसपास में तीर्थ नगरी है, सरोवर है, तालाब है, कुंड है तो वहाँ पर आप सावधानी पूर्वक स्नान कर सकते हैं। अन्यथा घर में ही नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा गंगा जल मिला करके माँ गंगा का भाव करते हुए आप स्नान कर लें। स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें
और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान भोलेनाथ के विग्रह स्वरूप यदि आसपास में मंदिर विराजमान हैं तो शिवलिंग का जाप जलाभिषेक करें। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, गंगा जल, शहद अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र अर्पित करें, भांग धतूरा अर्पित करें, पंचोपचार षोडशोपचार भगवान की पूजा करें। आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। हर हर महादेव, जय माता दी।